नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि किस तरीके से जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक एक करके कुछ कुछ बोल रहे हैं और एक बड़ी अहम बात बोल रहे हैं। किसको? इलेक्शन कमीशन को। यानी कि एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था दूसरी संस्था को ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपने कितनी बड़ी गलती की। संदर्भ आप समझ गए होंगे। संदर्भ है चुनाव आयोग को पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था, सवाल पूछे थे कि ऐसे चुनाव आप क्यों करा रहे हैं, चुनाव को रद्द किया जाए या ना किया जाए। मौखिक बयान थे, ऑब्जर्वेशंस जिसे कहा जाता है। तो एक वो ऑब्जर्वेशंस थी। आज मद्रास हाईकोर्ट जो है उसने जिस तरीके की बात बोली वो बहुत ही सख्त अल्फाजों में, सख्त शब्दों में उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन के उन अफसर जो कि चुनाव करा रहे हैं उनके खिलाफ मर्डर के चार्जेस क्यों ना लगे। ये क्या जिद है इलेक्शन कराने की? मर्डर के चार्जेस क्यों ना लगे। बहुत ही गंभीर, बहुत ही बड़ी बात मद्रास हाईकोर्ट ने बोल दी चुनावों को लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर। उन्होंने ये भी बोला कि हम चाहें तो इलेक्शन प्रक्रिया बीच में रुकवा सकते हैं, काउंटिंग, अगर आपने प्रोटोकॉल वगैरह फॉलो नहीं करवाए। बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस दिए मद्रास हाईकोर्ट ने। दूसरा कोर्ट है एक हफ्ते में। तो आप इसी से सोच लीजिए कि ये कितनी बड़ी एक समस्या है, बन करके आई है कोविड-19 की दूसरी वेव। मद्रास हाईकोर्ट का यह कहना कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इस दूसरी वेव के लिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। चुनाव ना कराए होते तो इस तरीके से मामले नहीं बढ़ते। किस आधार पर वो ये चीज बोल रहे हैं? तो हमने आंकड़े, एनडीटीवी का एक सॉफ्टवेयर है हम लोगों के इंटरनल यूज के लिए, उसमें हमने जा करके ये पता लगाने की कोशिश की कि जब मद्रास हाईकोर्ट ये चीज बोल रही है तो आंकड़ों के लिहाज से उसमें कितना वजन है, क्योंकि कोर्ट ऐसे हवा में बात नहीं बोलती कोई भी। तो हमने एक एक करके देखा कि पिछले एक हफ्ते में, ज्यादा पीछे नहीं गए, सिर्फ पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि देखिए 6 अप्रैल को अमूमन सब राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, 6 अप्रैल को सब जगह चुनाव लगभग खत्म हो गए थे। और चुनाव जो है वो चुनावी प्रक्रिया, उसमें उसके खत्म होने के बाद ये जो वायरस आने में 1 हफ्ता 10 दिन लेता है, उसके बाद उसका असर दिखना शुरू होता है और फिर वो आंकड़े दिखते हैं। तो पिछले 1 हफ्ते का ही हमने अंदाजन लिया है इन सब राज्यों में, और मैं आपको बताता हूं कि मामले कितने प्रतिशत बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि मद्रास हाईकोर्ट ने हवा में बोल दिया है कि इलेक्शन कमीशन की वजह से सेकेंड वेव आई है। सबसे पहले बात करते हैं पुदुचेरी की, जहां पर 47% ग्रोथ हुआ है कोविड-19 के केसेस का पिछले 1 हफ्ते में। 47%। असम में, दिल थाम के बैठिए, असम में 215% वृद्धि हुई है कोविड-19 के मामलों में। ये वही असम है जहां के हेल्थ मिनिस्टर ने ये बोला था कि मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो मास्क क्योंकि नहीं लगाए तो लीजिए, अब 215% वृद्धि हो गई मामलों में वहां पर। अब बात करते हैं तमिलनाडु में। वहां पर पिछले हफ्ते में, उसके पिछले हफ्ते के मुकाबले 56% वृद्धि हुई है कोविड-19 के केसेस में। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। वहां पर 86% पिछले हफ्ते के मुकाबले मामले बढ़े हैं। और कलकत्ता की जो क्या स्थिति है वो तो आप लोगों से छुपी है ही नहीं। आपको मालूम है कि वहां कितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, मौतें भी कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, और दिक्कत अस्पताल में बहुत भयंकर वाली आनी वहां शुरू हो गई है। और लास्ट में मैं बात करना चाहता हूं केरल की, जहां पर भी चुनाव था, जहां पर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते 130% वृद्धि हुई है कोविड-19 के मामलों में। लार्जेस्ट एवर राइज पिछले हफ्ते किन किन राज्यों में हुआ? उनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव हुए थे: केरल, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और तमिलनाडु। तो अब मैंने आपको जो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, उनकी तो ऑब्जर्वेशन थी। हम आपको जो दिखा रहे हैं ये फैक्ट है, ये आंकड़े हैं जो कि बिल्कुल उस बात को सच ठहराते हैं जो कि मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था। तो अब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन क्यों ना ले? इलेक्शन कमीशन से यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि यह कैसी जिद थी कि मैं तो चुनाव करा के रहूंगा।
कौन से ऐसे राजनीतिक दल थे जो कि पीछे पड़े थे आपके ऊपर कि आप चुनाव कराएं, और आपने उनकी सुनी क्यों? कलकत्ता हाईकोर्ट तक को यह बोलना पड़ा कि टीएन शेषन वाली इलेक्शन कमीशन नहीं है ये। क्या ये बात सच है? इन आंकड़ों को देख करके तो यही लगता है सच है। इलेक्शन कमीशन ने अपना विवेक इस्तेमाल करके इन चुनावों को पीछे क्यों नहीं किया, या इसको कुछ समय के लिए क्यों नहीं रोक दिया? अब इस पर जो है वो अलग अलग इकोसिस्टम वाले जो लोग हैं ना, वो तरह तरह के तर्क देते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि ये इलेक्शन टालने वाली बात तो कर ही वो लोग रहे हैं जो कि जानते हैं कि वो हारे पड़े हैं। अरे यार, जब अस्पतालों में जाओगे, सांस लेने नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मौत के बिस्तर पे पड़े रहोगे, तो फिर जीत लेना चुनाव, फिर ऊपर से ही अपनी कुर्सी संभालना। सीधी सी बात है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप उसको खत्म कर दीजिए, चुनाव रद्द कर दीजिए, पर चुनाव आगे भी तो बढ़ाया जा सकता था। ये कैसी जिद है चुनाव कराने की कि चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ? चुनाव किस चीज की प्रक्रिया है? एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं ताकि जनता मालिक हो, जनता तय करे कि मेरा शासक कौन होगा और क्या करना चाहते हैं। वो लोगों का भला करना चाहते हैं, समाज कल्याण। आज की डेट में तो ये शब्द सब मजाक जैसे लगते हैं, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है, एक सड़क है चुनाव। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये जिद और कुछ पार्टियों की ये जिद कि नहीं चुनाव होके रहेंगे, चाहे जितना भी हो जाए, इलेक्शन तो होना ही होना है, ऐसे लगता है जैसे चुनाव ही लोकतांत्रिक मंजिल है। चुनाव मंजिल नहीं है, चुनाव मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। और वो मंजिल क्या है? मंजिल है समाज कल्याण, सोशल इक्वालिटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस, और जो भी आप चीजें सोच लें, पीपल्स एम्पावरमेंट। ये सारी चीजें हैं जो कि चुनाव और लोकतंत्र की वजह से लोगों को मिलनी चाहिए। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बताइए, जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, इसमें किसको सोशल जस्टिस मिल गई, किसको इक्वालिटी मिल गई, कौन एम्पावर हो गया? तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लोक और तंत्र में लोक जो हैं वो तो वेंटिलेटर पे पहुंच गए, लोकतंत्र में जो लोग हैं वो ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, लोकतंत्र के लोग जो हैं वो दुखी हो रहे हैं दवाई के बिना, लोकतंत्र के लोग जो हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, और तंत्र जो है वो अलग हो गया है। तंत्र आमादा है कि हमको तो चुनाव कराना ही है। लोकतंत्र में जब लोक और तंत्र अलग अलग हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो कि अभी हो रही है, जहां पर जबरदस्ती आप चुनाव कराने पर और नतीजा देने पर आप आमादा हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया आसानी से कुछ हफ्ते आगे खिसकाई जा सकती थी। उसमें एक तर्क ये होता है कि एक डेट होती है, उससे पहले असेंबली बननी होती है। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें तमाम ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास जिसमें आप ये सारी चीजें कर सकते थे अगर चाहते तो। अगर चाहते तो क्या एक ऐसी स्थिति बनी जो कि इलेक्शन कमीशन ने खास तौर से बनाई, एक जिद पकड़ ली, एक पागलपन, जुनून सवार हो गया कि हमें तो चुनाव कराना ही है, करा के रहेंगे और सारे चरण कराएंगे, मिक्स नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। किस राजनीतिक दल के झांसे में आकर के किया? और अगर राजनीतिक दल के झांसे में आके नहीं किया तो खुद ये जिम्मेदारी लेगी इलेक्शन कमीशन इतनी मौतों की। ठीक है, मौत दिल्ली में हो रही है, यहां चुनाव नहीं थे। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, क्या हालत हो गई है उस राज्य की, और वहां देखिए वो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसमें कितने सारे लोग मर गए, 6 लोगों के मरने की खबर आई है। तो पंचायत चुनाव एक ऐसे राज्य में जहां पर लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल और बाकी जगहों पर जहां लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या चुनाव आयोग जिम्मेदारी लेगा? जिस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट बोल रही है, चुनाव आयोग को बहुत कठिन सवालों के जवाब देने होंगे। जो फॉर्मर सीईसी हैं, जिन्होंने प्रक्रिया शुरू करवाई थी, उनको भी,
और जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी। आप बच नहीं सकते, क्योंकि कायदे से लोकतंत्र में लोक राजा हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोक को उखाड़ करके फेंक दें, वो मरते चले जाएं और तंत्र जो है वो अपना काम करता रहे। इसे लोकतंत्र नहीं कहते, ये कुछ और ही होता है। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।